हम अक्सर ये कहते हैं कि चिंता चिता समान होती है। जिस तरह आग शरीर को जलाती है, उसी तरह चिंता जीवन को जलाती है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हमको ये समझने की कोशिश करनी है कि चिंता मतलब क्या, परेशानी मतलब क्या, फिक्र मतलब क्या। जरा इसको सोचिए। आपने कभी ये नहीं विचार किया है कि चिंता का अर्थ क्या है? आप इसे किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी कहें, वरी कह लीजिए, फिक्र कह लीजिए, है ना, किसी प्रकार की परेशानी, संकट, प्रॉब्लम्स, आप कोई भी नाम दे दीजिए। लेकिन असल में चिंता का अर्थ क्या होता है? चिंता का असल में अर्थ होता है ओवर थिंकिंग। आपकी जिंदगी में एक संकट आया, आपकी जिंदगी में एक प्रॉब्लम आया, आपके जीवन में कोई दुखद घटना घटी। अब उसको लेकर आप लगातार सोचते रहते हैं। कौन सी बातें सोचते हैं? वो बातें जो है ही नहीं, वो बातें जो हुई ही नहीं है, वो बातें जो आने ही नहीं वाली है, क्योंकि उसके बारे में आप कंफर्म नहीं है। भविष्य के बारे में आप कंफर्म नहीं है, भविष्य में क्या होने वाला है आपको पता नहीं है। लेकिन आप सोच में, अपने विचारों में एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा जगत बना लेते हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि वही होगा जो आप सोच रहे हैं। तो ये जो ओवर थिंकिंग है ना, ये चिंता है। ओवर थिंकिंग से क्या होता है? जब आप अधिक सोचते हैं, वो बातें सोच लेते हैं जो कहीं अस्तित्व में नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि हो सकती है, वहां से जीवन की समस्या शुरू हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, देखो ऐसा होने वाला है। जब आदमी ओवर थिंकिंग करेगा, जब आदमी अधिक सोचेगा, तो वो हमेशा अच्छा सोचे जरूरी नहीं, वो हमेशा नेगेटिव सोचे, ये हो सकता है। और जब ओवर थिंकिंग के बारे में ना, जब आप अधिक सोचने के बारे में आप ध्यान देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, आप एक दुखद दुनिया, एक दुखद ना संसार बना लेते हैं। आपको लगता है ये दुख मेरे जीवन में आने वाले हैं, यही जीवन अब मुझे जीना है, यही मेरा भाग्य है, अब मुझे ऐसे ही रहना है। और वहां से आप धीरे धीरे उदासियों में घिरना शुरू हो जाएंगे। जब ओवर थिंकिंग हो गई, आप उदासियों में घिरे, उसको सपोर्ट करने के लिए आपका मन पास्ट की दुखद यादों को घेर ले आएगा कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ये दुख हुआ था, लोगों ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया था, मेरे साथ इस तरह का व्यवहार सारी दुनिया ने किया था। तो पास्ट की बातें जो समाप्त हो गई, खत्म हो चुकी है, अब संसार में कहीं नहीं है, उसको आपका मन खींच के उस उदासी के करीब लेकर आएगा। तो ओवर थिंकिंग के साथ आपने उदासी लपेट ली, और उस उदासी को मजबूत करने के लिए आपने पास्ट की, भूतकाल की, बीत गई जो घटनाएं हैं, उनको साथ में ले आए। अब इन तीनों की खिचड़ी पकेगी और आप धीरे धीरे अवसाद में घिरते रहेंगे, डिप्रेशन में जाते रहेंगे। ये हर मनुष्य के जीवन की समस्या है। सिर्फ ओवर थिंकिंग से आप अपनी जिंदगी नरक बना सकते हैं, इसका ये सबूत है। विचार करिए, आपने अब तक यही किया है। आपके जीवन में एक छोटा सा भी दुख आया होगा, आपकी नौकरी में कोई समस्या हुई होगी, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ, रिश्ते टूट गए, फेल हो गए, किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिले। जब भी ऐसा कुछ होता है, आप तुरंत अपने आप को ओवर थिंकिंग के रास्तों पर, अत्यधिक सोचने के रास्ते पर ले चलते हैं, और वहीं से आपका जीवन उदासी में, दुखद यादों में, अवसाद यानी डिप्रेशन में गिर जाता है। और इस कारण से आपको जीवन दूभर लगने लगता है। इस कारण से आपको लगता है कि जिंदगी अब जीने योग्य नहीं है, जिंदगी नर्क है। इसीलिए नर्क का अर्थ हुआ आग, इसीलिए जहन्नुम का अर्थ हुआ अग्नि। कृष्ण ने कहा था कि चिंता चिता समान। हमारे शास्त्र कहते हैं कि चिंता चिता समान होती है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, संकट का सामना वर्तमान में रहकर करे, प्रेजेंट में रहकर करे, उसको भविष्य तक लेकर ना जाए, उसको आगे तक सोचने की जरूरत नहीं है। तिब्बत के लामाज एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि अगर आप जिस संकट के लिए अभी रो रहे हैं, अगर ये संकट आगे जाकर समाप्त होने वाला, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, तो रोने का कारण क्या है? रोने का मतलब नहीं है। और अगर ये संकट, ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा, तो रोकर भी आप क्या कर लेंगे? रोकर भी आप क्या बना लेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे? इसीलिए वर्तमान को संभालिए, प्रेजेंट को संभालिए। ओवर थिंकिंग में मत जाइए, ज्यादा सोचिए नहीं, अपनी जिंदगी को और दुखद मत बनाइए। बस शांत रहकर जिंदगी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहने का प्रयास कीजिए। आपकी पॉजिटिव सोच, आपकी विधायक विचारधारा आपकी जिंदगी के संकटों को दूर कर देगी। बस ओवर थिंकिंग से बचने का प्रयास करिए, सोचिएगा जरूर।